गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस ई क्लास में, जिसमें कि हम एमओटी थ्योरीज में मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उसी के कंटिन्यूशन में या उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज He2 अणु या He2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। इससे पहले हमने H2 आयन समनाभिकीय या होमोन्यूक्लियर टाइप के एटम्स में हमने H2 आयन का फॉर्मेशन देखा, हमने He2 आयन का फॉर्मेशन देखा या HHE मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा। इसी क्रम में अब हम पढ़ रहे हैं He2 अणु का निर्माण या He2 अणु का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इसमें इस अणु में प्रत्येक इसमें दो He एटम आपस में मिल करके, या हम कहें कि दो He मॉलिक्यूल के दो He एटम आपस के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और नए He2 अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो He2 का अणु का निर्माण होता है या नहीं होता, इसको हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें तो इसमें एक H अणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिलाकर दोनों He परमाणु के पास में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों के योगदान देता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 होता है। इसमें अणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें से 2 बंधी कक्षक और 2 विपरीत बंधी कक्षक में भरे जाएंगे। अगर हम कहें तो नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अणु का स्थायित्व या उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है क्योंकि बंधी आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर के होते हैं और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने से अणु अस्थानीकृत या डिस्टेबलाइज हो जाता है। विपरीत बंधी आणविक कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं। जब दोनों ही कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो स्थायीकरण व अस्थायीकरण परस्पर एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे अणु बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। अतः He2 अणु नहीं बनता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि He या हीलियम जो है परमाणुवीय अवस्था में रहता है, वो अणु नहीं बनाता है, अपनी परमाणुवीय अवस्था में ही रहता है। इसको हम अगर बॉन्ड क्रम में देखें या इसका हम बंध क्रम देखें तो इसका बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 / 2 = 0 आता है। तो बंध क्रम 0 आने का मतलब या इसका अर्थात ये है कि He2 अणु का बंध क्रम 0 है और He के मध्य में कोई भी बंध नहीं बन रहा है, अर्थात दोनों He एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि He2 अणु का निर्माण नहीं होता है। अब इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि कारण स्पष्ट कीजिए कि H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और He का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन H2 अणु का निर्माण होता है, H2 अणु या H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेट होता है या बनता है, जबकि He2 अणु नहीं बनता है। तो इसके आंसर देने में हम इसको एक्सप्लेन, जैसे हम H2 मॉलिक्यूल देख चुके हैं कि वो किस प्रकार से बनता है और He2 अणु क्यों नहीं बनता है, इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें इसके स्थायीकरण व अस्थायीकरण जो है एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसका बंध क्रम जो है वो 2 - 2 / 0 होता है, अर्थात दोनों एटम्स के बीच में कोई भी बंध नहीं बनता है और बंध नहीं बनने के कारण ये अणु नहीं बनता है, ये परमाणुवीय अवस्था में पाया जाता है या हीलियम जो है परमाणुवीय अवस्था में रहता है। इसी प्रकार से अगर हम इसी क्रम में लिथियम अणु का फॉर्मेशन देखें या Li2 मॉलिक्यूल बनना देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एटॉमिक नंबर इसका जो है 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। अतः प्रत्येक परमाणु के पास 3 इलेक्ट्रॉन व Li2 अणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और इनमें कक्षकों में विपरीत किस प्रकार से वितरित होंगे, इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो होगा σ1s बॉन्डिंग 2, σ1s एंटी बॉन्डिंग 2, σ2s बॉन्डिंग 2।
He2 अणु की भांति इसके भी प्रथम कोश के बंधी तथा विपरीत बंधी अणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, अतः इसका बंधन में कोई योगदान नहीं होता। इस कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सामान्यतः हम इस प्रकार से दिखाते हैं, K सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2। यहाँ पर K जो है वो इनर ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक विद्यमान है जो कि बंध बनाने में कोई भाग नहीं लेते हैं या इनका कोई योगदान नहीं होता है। Li2 अणु का ऊर्जा आरेख हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से Li2 अणु बनता है। इसमें प्रत्येक Li यानी कि दोनों Li के या लिथियम के दोनों परमाणुीय कक्षक जो है 1s2 2s1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। 1s के दोनों कक्षक में 1s के दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 के द्वारा भरा हुआ होता है। और जो 2s ऑर्बिटल है उसमें दोनों एटम्स के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों एटम्स जो हैं, दोनों एटम्स के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिग्मा 2s बॉन्डिंग यानी कि बंधी कक्षक में जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इसमें 2s का एंटी बॉन्डिंग कक्षक खाली रहेगा। अब इसको हम इसका बॉन्ड क्रम देखें या बंध क्रम देखें Li2 का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम होगा 4-2 डिवाइडेड बाई 2 इट गिव्स 1, यानी कि लिथियम के दोनों परमाणुओं के मध्य एक Li बंध बनता है जिसकी लंबाई 2.67 एंगस्ट्रॉम व इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर 1 और इसकी बंध ऊर्जा जो है 24.14 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले लिथियम से पहले आने वाले जो एटम्स हैं उनमें सिर्फ एक ही ऊर्जा ऑर्बिटल या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे 1s ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में भाग लेता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होने के कारण इसमें 1s और 2s दो ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दोनों में से जो 1s इनर ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं और जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं या वैलेंस या संयोजी ऑर्बिटल्स कहते हैं वो बंध बनाने में काम आते हैं या भाग लेते हैं, अतिव्यापन करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा कि जिस प्रकार Li2 या लिथियम अणु का निर्माण होता है और इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनने वाले नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इनका चुंबकीय नेचर प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक नेचर होता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय प्रकृति शो करते हैं। इस प्रकार लिथियम अणु का निर्माण होता है।